वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 8 पढ़ाया जाएगा। 7th पार्ट पढ़ाया गया था। अगले पार्ट में इस बार जो है पार्ट 8 आपको पढ़ाया जाएगा। अब पार्ट 8 में जो है सबसे पहले आपको जो है पार्ट 8 में आपको यहाँ पर जो है मेक आउट लुक आफ्टर तक पढ़ाया गया था। आज आपको मेक आउट से जो है पढ़ाना है। मेक आउट मतलब क्या होता है? समझना, टू अंडरस्टैंड। यहां लिखेंगे नन कुड मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से। अब मेक आउट का मतलब होता है समझना होता है। इसका जब हिंदी बनाएंगे नन कुड मेक आउट, कोई जो है वो समझ नहीं सका व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाहता था। यह कोई नहीं समझ सका कि स्पीकर क्या कहना चाहता था। तो मेक आउट मतलब क्या होता है? समझना। अगला देखिए दिया है मेकअप दिया है। मेकअप होता है, मेकअप मतलब जानते हैं पूरा करना। इसका मतलब हो जाएगा ही हैज लगता है तो मेडअप हो जाता है। ही हैज मेड अप हिज लास्ट स्ट्रेंथ। अब मेकअप मतलब होता है, ये यहाँ पर जो इसका मतलब बताया मैंने होता है कि पूरा होना होता है। मेकअप मतलब क्या होता है? पूरा होना। तो ही हैज मेड अप हिज लास्ट स्ट्रेंथ, उसने जो है अपनी खोई हुई शक्ति क्या किया? प्राप्त कर लिया है, या उसको पूरा कर लिया है। उसने खोई हुई शक्ति को अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लिया है। अगला देखिए दिया है, पूरा कर लिया है बोल सकते हैं, प्राप्त कर लिया है बोल सकते हैं। अगला देखिए दिया है रन डाउन मारकर गिरा देना होता है। इसका हो जाएगा द चाइल्ड वाज रन डाउन बाई ए कार। रन डाउन मतलब होता है मार कर गिरा देना। द चाइल्ड वाज रन डाउन बाई ए कार, एक बच्चे को कार के द्वारा मार के क्या किया गया? गिरा दिया गया था। बात लगाए तो यहां पर था बोलेंगे और यह हो जाएगा। अगला देखिए दिया है मार के गिरा देना होता है, इसका मतलब रन डाउन। एक रन ओवर होता है। रन ओवर इसका मतलब होता है कुचल देना। इसका बनाएंगे कार रन ओवर ए चाइल्ड। ए कार रन ओवर कुचल देना, या क्रश बोलते हैं, टू क्रश मतलब भी कुचलना होता है। ए कार रन ओवर एक चाइल्ड, एक कार ने चाइल्ड को क्या करती है? कुचल देती है। एक कार चाइल्ड को, बच्चे को कुचल देती है। तो रन ओवर हो जाएगा यहाँ पे कुचल देना। अगला देखिए दिया है फ्रेजल वर्ब्स। आप समझ रहे हैं कैसे फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, क्या इसका नियम है? अगला देखिए दिया है पुट ऑन है। पुट ऑन मतलब होता है पहनना। इसका हो जाएगा पुट ऑन योर न्यू शर्ट। पुट ऑन मतलब होता है पहनना। इसका बनाएंगे पुट ऑन योर न्यू शर्ट, नई शर्ट, अपनी नई शर्ट पहनो हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए दिया है पुट ऑफ है। इसका मतलब होता है स्थगित करना। इसका हो जाएगा वी हैव पुट ऑफ आवर प्रोग्राम्स।
पुट ऑफ का मतलब बताया आपको स्थगित करना होता है। वी हैव पुट ऑफ आवर प्रोग्राम, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को क्या किया है, स्थगित कर लिया है। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को स्थगित कर लिया है। तो यहाँ पर पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना है। अगला देखिए दिया है पुट इन है। पुट इन, पुट इन मतलब होता है पेश करना। तो यहां पर हो जाएगा प्लीज पुट इन, प्लीज पुट इन योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव मतलब अवकाश होता है, छुट्टी बोल सकते हैं। प्लीज पुट इन योर एप्लीकेशन फॉर लीव, कृपया आप छुट्टी के लिए अपनी एप्लीकेशन पेश करिए। कृपया छुट्टी के लिए अपनी एप्लीकेशन पेश करिए। पुट इन है, पेश करना होता है। अगला देखिए दिया है पुट आउट है। पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना होता है। यहां लिख देंगे पुट आउट द लैम्प्स। पुट आउट द लैम्प होगा, एक लैम्प की बात है। पुट आउट द लैम्प, पुट आउट मतलब होता है बुझाना। पुट आउट द लैम्प, लैम्प को बुझा दो। अगला देखिए दिया है सेट आउट है। सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हैज सेट आउट ऑन हिज जर्नी। सेट आउट में तो रवाना होता है। मेरा मित्र यात्रा के लिए क्या हो चुका है, रवाना हो चुका है। मेरा मित्र यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। सेट आउट मतलब होता है रवाना होना। अगला देखिए दिया है सेट इन है। सेट इन, इसका मतलब होता है आरंभ होना। अपनाएंगे द स्प्रिंग हैज सेट इन। स्प्रिंग ऋतु है, स्प्रिंग ऋतु हैज सेट इन, स्प्रिंग ऋतु आरंभ हो चुकी है। सेट इन होता है आरंभ होना। अगला देखिए दिया है सेट ऑन है। सेट ऑन भड़काना होता है। या हो जाएगा प्लीज टेल मी who set you on to do the mischief। मिस्चिफ मतलब बुरा व्यवहार बोल सकते हैं या खराब आदत बोल सकते हैं। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, हु सेट ऑन यू टू डू द मिस्चिफ, यह गलती करने के लिए, बुरा काम करने के लिए तुमको किसने भड़काया है। तो यहाँ जो है कृपया मुझे बताओ कि यह बुरा काम करने के लिए किसने तुमको भड़काया है। तो सेट ऑन मतलब होता है भड़काना या उकसाना बोल सकते हैं, जो भी है। अगला देखिए दिया है टेक इन है। टेक इन, टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। बताएंगे ही कैन नॉट टेक मी इन। टेक इन मतलब धोखा देना होता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे ही कैन नॉट टेक मी इन, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। टेक इन मतलब धोखा देना होता है, वह मुझे धोखा दे नहीं सकता है। और देखिए दिया है टेक ऑफ है। टेक ऑफ उड़ान भरना होता है। तो यहां बनाएंगे द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 12 o'clock। टेक ऑफ मतलब होता है रवाना होना। द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 12 o'clock। द एरोप्लेन 12 बजे क्या हो गई, रवाना हो गई। या उड़ान भर सकते हैं। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना होता है। एरोप्लेन 12 बजे उड़ान, एरोप्लेन ने 12 बजे उड़ान भर दिया।
देखिए दिया है, टेक डाउन है, टेक डाउन इसका मतलब लिखना होता है, ये क्या बनाएंगे, टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माई लेक्चर। टेक आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई लेक्चर, मेरे इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण लेक्चर का पॉइंट्स क्या करो, लिख दो। मेरे लेक्चर का महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या करो, लिख दो। टेक आउट, टेक डाउन मतलब होता है लिखना। यार आप लोग को अंतिम पार्ट है फ्रेजेस का, इसके बाद कुछ अगला शुरू किया जाएगा। टेक आफ्टर है, टेक आफ्टर मतलब होता है समान होना, तो यहां पर हो जाएगा मेनी चिल्ड्रेन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स। मेनी चिल्ड्रेन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स, कई लड़के जो है अपने माता पिता के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां पर जो है टेक आफ्टर मतलब समान होना होता है। ये आज आप लोग को फ्रेजल वर्ब्स, जो आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाए जा रहे थे वो आज आपको खत्म हुए। फ्रेजल वर्ब में इडियम और फ्रेजेस की जो मैंने बताया, फिर फ्रेजल वर्ब बताया, वो सारे फ्रेजल वर्ब साथ 8 पार्ट आज अंतिम था। फ्रेजल वर्ब अब खत्म हो गया आपका। अब जो है आपको एंटानिमस सिनोनिमस पहले ही समझाया जा चुका था, किस तरह से आपको बनाना है, कैसे आप एंटानिमस बनाएंगे, कैसे सिनोनिमस बनाएंगे, ये सब चीजें आपको पहले ही जो है बताई जा चुकी थी। अब जो था, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है न्यू चैप्टर है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। आपको नेक्स्ट पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, इसके जो पार्ट्स है वो सारे आज खत्म हो चुके। मैं आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है ये न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक चलेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, भी लंबा टॉपिक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट से वो हमको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि कैसे आप नेक्स्ट पार्ट ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, तो कैसे लगाएंगे ये आज आप लोग को समझाया। अगले पार्ट में जो है आपको समझाया जाएगा। आज आपको फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेज, जो सारे टॉपिक थे मैंने सारे कोशिश किया जो महत्वपूर्ण थे, चाहे जो हमको लगा कि आपके लायक हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब अगले पार्ट में आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट समझाया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप कैसे लगाते हैं। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।